जय भीम। जिसने एक हथौड़े एक छैनी की मदद से जिसने पूरा पहाड़ गिरा दिया, कि जिसने एक हथौड़े एक छैनी की मदद से पूरा पहाड़ गिरा दिया, वह दशरथ मांझी थे जिसने इतिहासों के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। जी हाँ साथियों, मैं आज आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने आया हूँ जिस शख्स ने 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को मात्र एक छैनी और एक हथौड़ी की मदद से गिरा दिया। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में जन्मे दशरथ मांझी जी की। साथियों, उनका जन्म 14 जनवरी 1934 को हुआ था। साथियों, दशरथ मांझी जी एक पिछड़े समाज से आते थे जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर इंसान कुछ भी ठान ले तो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ये साबित करके दिखाया था दशरथ मांझी जी ने। साथियों, दशरथ मांझी जी ने वह पहाड़ क्यों गिरा और किस लिए गिरा, आज हम आपको बताने आए हैं। तो साथियों, दशरथ मांझी जी ने वह पहाड़ क्यों गिरा था। साथियों, दशरथ मांझी जी की छोटी सी उम्र में शादी कर दी गई थी। साथियों, जो दशरथ मांझी जी की पत्नी थी फाल्गुनी देवी, साथियों उनकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वह उनके घर नहीं आई। साथियों, जब दशरथ मांझी जी कोयले की खान में काम किया करते थे तब उन्हें वहां एक लड़की से प्रेम हुआ। साथियों, वह प्रेम जो उसी लड़की से उन्हें प्रेम हुआ जिनकी शादी उन्हें बचपन में कर दी गई थी। दशरथ मांझी इस बात से बहुत शौकित थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हो गए। साथियों, दशरथ मांझी जी के साथ जो उनकी पत्नी के पिता थे उन्होंने दशरथ मांझी के साथ अपनी बेटी को ले जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहां से भाग के शादी कर ली और साथियों, दशरथ मांझी जी ने वहां से आकर वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। साथियों, जब दशरथ मांझी जी अपने खेत में काम कर रहे थे तो अपने पति के लिए दशरथ मांझी जी की जो पत्नी थी वह खाना लेकर जा रही थी, और जब वह खाना लेकर जा रही थी तो साथियों वह गर्भवती थी। जब वह खाना लेकर जाती थी तो उनके बीच में एक पहाड़ पड़ता था जो कि 300 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा था। साथियों, उस पहाड़ को उन्हें पार करके खाना देने जाना पड़ता था। साथियों, कड़कड़ाती धूप थी। उस धूप में अचानक से फाल्गुनी देवी जी का पैर फिसल गया। वहां से वह फिसल के गिर गई और उन्हें बहुत चोट आई। एक तरफ दशरथ मांझी जी जो अपने खेत में काम कर रहे थे तो उन्हें एक तरफ भूख लग रही थी और वह खाने का इंतजार कर रहे थे। तब कुछ लोगों ने दशरथ मांझी जी को जाकर बताया कि दशरथ मांझी तेरी पत्नी पहाड़ से गिर गई है और उन्हें चोट आ गई है। जब दशरथ मांझी जी की पत्नी पहाड़ से गिर गई फाल्गुना देवी जी, तो उन्हीं के गांव के लोगों ने दशरथ मांझी को जाकर बताया कि दशरथ मांझी तेरी पत्नी पहाड़ से गिर गई है और उसे बहुत चोट आई है। साथियों, दशरथ मांझी घबराते हुए भागते गए और जब पत्नी को लगभग 70 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल था वहां पर उन्हें ले गए, पर हॉस्पिटल में जाकर कुछ टाइम जीवित रहीं। उन्होंने एक बेटी को जन्म दे दिया और कुछ टाइम जीवित रहने के बाद फाल्गुना देवी जी की मृत्यु हो गई। फिर दशरथ मांझी जी ने कसम खा ली कि आज मैंने इस पहाड़ के द्वारा आज मैंने अपनी पत्नी को खोया है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं इस पहाड़ को गिरा दूंगा। जब साथियों दशरथ मांझी जी एक हथौड़ी और एक छैनी लेकर उस पहाड़ को गिराने चले तो लोगों ने उन्हें समझाया कि दशरथ मांझी तू ये क्या कर रहा है, पागलपंती वाले काम मत कर। लेकिन दशरथ मांझी के दिमाग में गहरा सदमा था पत्नी को खोने का, और उनके अंदर जुनून था कि मैं इस पहाड़ को गिरा के रहूँगा। जो आज मेरे साथ हुआ है मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। साथियों, 22 साल परिश्रम किया, उस पहाड़ को मात्र एक छैनी और एक हथौड़े की मदद से गिरा के रख दिया और आज वहां पर एक अच्छी खासी सड़क है। साथियों, आज दशरथ मांझी जी की पुण्यतिथि है। साथियों, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, ये साबित करके दिखाया था दशरथ मांझी जी ने। आज साथियों उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, आज ही के दिन, जी हाँ साथियों, आज ही के दिन 17 अगस्त 2007 को दशरथ मांझी जी की मृत्यु हो गई थी। साथियों, 73 साल की उम्र में दशरथ मांझी जी इस दुनिया को छोड़कर गए थे। दशरथ मांझी जैसा
वीर योद्धा और ऐसा जुनून भरा आदमी शख्स शायद ही इस धरती पर कोई आए, जिन्होंने मात्र एक छोटे से हथौड़े और एक छोटी सी छेनी के जरिए 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचा पहाड़ 22 साल में गिरा के ढेर कर दिया। ये साबित करके दिखाया था दशरथ मांझी जी ने। तो साथियों, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज दशरथ मांझी जी को याद करना चाहिए और जानना चाहिए कि ऐसा शख्स भी धरती पर था जिसने मात्र अपनी पत्नी के लिए एक हथौड़े और एक छेनी की मदद से वो काम करके दिखाया जो काम नामुमकिन था, वो मुमकिन करके दिखाया था दशरथ मांझी जी ने। तो आज, जी हाँ साथियों, आज 17 अगस्त है, आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आज उस वीर को हमारा सत नमन, कोटि कोटि नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।